ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा निरंतर प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रेम भरा साई राम। मुझे अभी बाबा की फोल्ड में ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो मैंने घर पर अपने साईं भजन का आयोजन करवाया था। तो उस भजन में काफ़ी लोग आए थे और सबको भजन बहुत अच्छा लगा था। तो भजन के बाद मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने साईं बाबा को अपना गुरु धारण कर लिया है, क्या तेरे को साईं बाबा ने कोई गुरु मंत्र दिया है? तो मैंने कहा ऐसा कोई गुरु मंत्र मुझे अकेले को तो नहीं दिया, परंतु बाबा ये जरूर कहते हैं कि सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, कभी किसी का बुरा मत करो। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि ये तो ठीक है, पर हर एक को गुरु अपना एक मंत्र देता है। और ये कहकर वो चुप हो गए और मैं भी अपना वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला गया। तो कुछ महीने बाद स्वामी मेरे को स्वप्न में आते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई गुरु मंत्र चाहिए? तो मैंने कहा स्वामी नहीं, मुझे तो कोई गुरु मंत्र नहीं चाहिए, आपके होते हुए मैंने गुरु मंत्र क्या करना है? तो स्वामी ने कहा तुम्हारे परिवार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि गुरु मंत्र चाहिए, तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। तो स्वामी ने जो मुझको गुरु मंत्र बताया वो इस प्रकार से है। ओम प्रतिपुरीश्वर परम पावनम सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये मंत्र स्वामी ने मुझको दिया और मुझसे कहा कि इसका जाप करते रहिए, मैं सदा आपके साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और स्वामी मेरे ड्रीम से चले गए। तो ऐसे स्वामी ने मुझे गुरु मंत्र भी दिया। एक बार एक घटना का और जिक्र करता हूँ कि मैं बाबा के जन्मदिन पर पुट्टपर्थी गया हुआ था। तो उस वर्ष वहाँ पर ग्राम सेवा का प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था। तो स्वामी ने जिस दिन सेवा वहाँ प्रारंभ होनी थी, हम सबको हरी झंडी दिखाकर गाँव के लिए रवाना किया था। तो पहले दिन मैंने जहाँ पर जाकर गांव में सेवा की, हम काफ़ी सेवा दल थे हरियाणा की तरफ से। तो हमें 2 मंदिरों की सफाई और वाइट वॉश करना था। एक सार्वजनिक स्थान था जिसको अपनी हरियाणवी भाषा में चौपाल बोलते हैं, उसकी भी साफ़ सफाई करनी थी। तो ये सारा काम हमने उस दिन समय से पहले ही कर लिया था। और शाम को 3 बजे हमें लेने के लिए ट्रक आ गए थे और हम उनमें बैठ के वापस प्रशांति नीलम आ गए थे। तो इस तरह से वो सेवा हम करके आए थे एक दिन की। तो मेरे को रात को सोते हुए मेरी जांघ में कुछ दर्द महसूस हुआ और मैंने सोचा चलो आज ग्राम सेवा के दौरान कहीं कुछ हरकत हो गई होगी, तो मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उसको और मैं सो गया। सुबह उठा तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ पर कोई एक मुझे गांठ सी महसूस हो रही थी। तो मैं फिर भी ग्राम सेवा के लिए चला गया दूसरे दिन भी। तो वहाँ पर जाकर शाम तक सेवा करते करते मुझे बुखार भी हो गया था। और तब हम शाम को वापस आए तो मैंने वहाँ आकर अपना डिनर किया और बुखार की गोली लेके सो गया। बुखार तो मेरा उतर गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी वो गांठ और भी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी और दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। तो फिर भी मैं सेवा के लिए उस दिन भी चला गया। उस दिन मुझे एक चौपाल की साफ सफाई का कार्य मिला। उसमें काफ़ी कूड़ा करकट और मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी थी। उस ढेर को हमने उठा के बाहर गली में डालना था, तो हम वो कार्य करने में लग गए। लेकिन मुझे दर्द असहनीय हो रहा था। तो अचानक सेवा करते हुए ही मेरी वो जो गांठ सी थी वो फूट गई और उसमें से इतनी मोटी सी गांठ निकली। और जो मैंने साइड में जाके अपने रुमाल के साथ उसको साफ़ किया और मेरे दर्द में उस वक्त काफ़ी मुझे राहत महसूस हुई। तो भगवान कैसे हमारी ऐसे कष्टों को जो कि ऑपरेशन से संभव था, उन्होंने बिना ऑपरेशन के ही उसको कर दिखाया। वो हमारी सेवा के माध्यम से ही हमारे कष्टों को काटते हैं। स्वामी बार बार कहते हैं कि ये जो सेवा का काम मैं तुम्हें देता हूँ, इससे मैं तुम्हारे ही संकटों को हरता हूँ। मुझे ऐसी तुम्हारे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे ही काम आने वाली है। तो एक और एक्सपीरियंस है स्वामी का मेरे
उन दिनों में, ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा वाइट फील्ड में पढ़ा करता था। तो मैं मार्च के महीने में उससे मिलने के लिए वहाँ वाइट फील्ड गया था। तो संयोग से स्वामी भी वहीं पर थे। तो मैंने सुबह स्वामी के दर्शन किए और उसके बाद बाहर आया तो मुझे एक अपना परिचित दोस्त मिला जिसने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। उस दिन 20 मार्च का दिन था। तो 20 मार्च को मेरा बर्थडे होता था, मुझे याद नहीं था। तो मुझे याद हो आया कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने उसका थैंक यू किया। तो उसने मुझे कहा कि आज शाम को मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगा, और ये कह के वो चला गया। तो शाम को जब मैं दोबारा शाम के दर्शन के लिए अंदर वाइट फील्ड में आया तो वो पहले से ही वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी ट्रे सजा कर टॉफियों से, फूलों से लेके खड़ा हुआ था। और उसने वो मेरे को थमा दी और बोला कि आप लेके बैठ जाना दर्शन में, आज स्वामी आपका जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे। मुझे संकोच हो रहा था, लेकिन मैं उस थाली को लेके बैठ गया अपने साथ। एक सर्कल में मुझे जगह मिली तो वहीं पे मैं बैठ गया। तो स्वामी जब दर्शन देने के लिए आए तो दूर से ही उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझको देख लिया था। और फिर स्वामी धीरे धीरे बीच में जो फुटपाथ है उस पर आए और उस पर चलते चलते बिल्कुल लास्ट में चले गए। लास्ट से फिर स्वामी वापस मुड़ के आए, उस सर्कल के पास आकर खड़े हो गए जहाँ मैं बैठा था। तो स्वामी वहाँ से मेरी तरफ मुड़े और मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने वो जो ट्रे मेरे पास थी वो मैंने स्वामी की ओर बढ़ा दी। स्वामी ने उसमें से एक गुलाब का फूल रखा हुआ था, उठा के मेरे सिर पे रखा और वो मेरे हाथ में दे दिया। और फिर उसमें से टॉफ़ियाँ उठा उठा के चारों तरफ फेंकी और स्वामी इस तरह मुझे ब्लेस करके चले गए। देखिए स्वामी कैसे छोटी छोटी चीज़ों से अपने भक्तों को आनंद देते हैं, ये स्वामी ही कर सकते हैं। एक और छोटी सी घटना जिसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, और वो उस समय की बात है जब स्वामी ने शरीर छोड़ दिया था। उसके लगभग 1 साल के बाद स्वामी मुझको स्वप्न में समाधि के बाहर जहाँ बच्चे बैठकर भजन करते हैं वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए। स्वामी की दोनों टांगें और पैर मिट्टी से लथपथ थे और स्वामी खुद बैठ के उसको धो रहे थे। तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और स्वामी से कहता हूँ, स्वामी ये तो मैं कर देता हूँ, आप क्यों कर रहे हैं? स्वामी ने कहा तुम कर दो। तो मैं बैठ के स्वामी के पैर धोने लगा। मैंने स्वामी की टांगें पैर सब अच्छे से धो दिए। वहीं पर एक टॉवल भी रखा था, मैंने वो टॉवल उठाकर अच्छे से स्वामी की टांगें और पैर पोंछे। तो स्वामी ने उसके बाद मुझे कहा कि अब तुम मेरे चरण स्पर्श कर लो। तो मैंने अपना माथा स्वामी के चरणों पे टिका दिया और स्वामी ने मुझको अपने दोनों हाथों से ब्लेस किया और फिर मुझसे बोले कि तुम यहाँ से अब भाग जाओ। मैं अचंभित हो गया, बोले जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने समाधि के अंदर जाना है, तुम पीछे मुड़ के भी मत देखना। तो मैं उस तुरंत हाल से बाहर निकल गया। बाहर निकल के जाके देखा तो स्वामी वहाँ नहीं बैठे हुए थे और स्वामी अपनी समाधि के अंदर जा चुके थे। तो ये जो समाधि है स्वामी की, ये कोई साधारण समाधि नहीं है, ईंट पत्थर की बनी हुई नहीं है। ये तो पूर्णतः चैतन्य समाधि है और पूर्णतः प्राणमय है। तो अब मैं स्वामी से एक विनती के साथ अपने इस वक्तव्य को विश्राम दूंगा। एक है विनती साईं हमारी, रखना सदा हमें शरण तिहारी। एक है विनती साईं हमारी, रखना सदा हमें शरण तिहारी। कभी साथ तेरा ना छूटे प्रभु, साईं तू हम से न रूठे। कभी साईं तू हम से न रूठे। ओम श्री साई राम।